मेरी गुजारिश इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को एक कमेटी उन्होंने कायम की थी और ख़ुद ख्वाहिश की थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उससे पहले बहुत सी मार्का आराइयाँ उनकी हो चुकी थी, फतूहात की कोशिशें हो चुकी थी, 9 मई हो चुका था और फिर फाइनल कॉल भी हो चुकी थी और 24 या 25 या 26 नवंबर भी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने शायद महसूस किया कि अब हमारे पास मार्का आराई के बजाय मुज़ाकरात का और गुफ्तगू का रास्ता बाकी रह गया है। सो उन्होंने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हमारे स्पीकर साहब से मिली। आपको मालूम है हाउस के अंदर भी करना चाहते हैं। स्पीकर साहब से उन्होंने ये कहा कि आप हुकूमत से कहें। स्पीकर साहब वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान, 7 जमातों के अरकान उसमें शामिल कर दिए। उसके बाद हमारा सीरियस डेलिब्रेशन शुरू हुई। पहली मीटिंग में ये तय पाया कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में लेके आएंगे। दूसरी मीटिंग में वो नहीं लेके आए। चलते चलते जो 16 जनवरी को मीटिंग हुई उसमें वो अपने मुतालबात लेके आए तहरीरी शक्ल में। गोया 5 दिसंबर तक, तो इसमें 6 हफ्ते लगे उनको। 42 डे 16 जनवरी तक अगर आप गिने तो इसमें 6 हफ्ते लगे उनको। 42 डेज़ लगे उनको अपने मुतालबात लाने में। और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें और उसमें जो कुछ भी हमने कहा है उसका पॉजिटिव और मुस्बत जवाब दें। और जुडिशल कमीशन हमारी शराइत के मुताबिक जिन जजों के बारे में हमने कहा है उनको उसमें डाल के और हमारे मुतालबात को, हमारे TORs को उसमें डालें। अब हमने उन मुतालबात को ले लिया, बड़ी संजीदगी से ले लिया। हमारी कमेटी उन्हीं 7 जमातों की फिर बैठ गई। हमने डेलिब्रेशंस की, मुज़ाकरात आपस में किए, संजीदगी से किए। परसों भी 2 घंटे बैठे, आज भी 2 घंटे बैठे। हमारा कल भी बैठना तय था, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस जमात ने जो हमसे हाथ मिलाना नहीं चाहती थी, जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राज़ी हो गए। और राज़ी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। ये मैं आपको वाज़े कर दूँ, मेरे पास ये उस दिन का एलामिया मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़े तौर पे लिखा था और इस पर ख़ासी बहस हुई थी। हमने कहा था कि दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। ये एग्रीड एक राय थी या बयानिया था। अब हमारे ख्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज़ जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। जिन जो अहदाफ आपके हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। 7 पार्टियाँ जब मुतफ़िक हो जाएंगी, जो कि आलमोस्ट एक राय हमारी आलमोस्ट बन चुकी है, तो इसके बावजूद उनका मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं, सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकन्सिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है।
अगर वो अपनी पार्टी के बानी की राय से हट के अपनी एक राय बना सकते हैं, अली गौहर साहब और हमारी कमेटी के उमर अयूब साहब जो उसके चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, या दूसरे लीडर या कमेटी के अरकान, तो हमारी अपील होगी कि वो इस पे ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। सियासत में जो मुज़ाकरात होते हैं ये जमहूरी अमल का हिस्सा होते हैं। अगर आपकी सियासी जमहूरी रवैयों के अंदर रहने और मुज़ाकरात करने की एक्सपर्टी नहीं है, किसी और चीज़ की एक्सपर्टी है, तो भी आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ। तमाम तर मार्कों के बावजूद हमने बड़े सब्र व तहम्मुल से इसको आगे बढ़ाया। आपने देखा है कि खान साहब की तरफ से सिविल नाफरमानी की काल चल रही है। वो बाहर के लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि पैसे ना भेजो। हमने इसको पॉइंट नहीं बनाया, हमने इस पे तसादुम नहीं किया, हमने उनको एक बार भी नहीं कहा कि खान साहब को रोके। इन सारी मीटिंग्स के दौरान हमने पॉइंट आउट भी नहीं किया कि मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं। फिर खान साहब का एक ट्वीट आता है और हमारे वज़ीर आज़म को वो गाली देते हैं मुंह भर के, एक बहुत बड़ी, और कहते हैं कि ये फ़लाँ का अर्दली है और फ़लाँ का है। हमने उस पर भी कोई एहतजाज नहीं किया। इनसे पूछिएगा, कोई प्रोटेस्ट हमारा उन मुज़ाकरात के अंदर भी नहीं हमने किया। हमने कहा कि ये मुलाकात चलनी चाहिए। फिर एक दूसरा ट्वीट आता है जिस दिन खान साहब को सज़ा होती है, वो उनसे भी दो हाथ आगे है, हमने उसको भी मौजू नहीं बनाया। बाहर तकरीरें हो रही हैं, हम बड़े स्वभाव के साथ सुलझे हुए तरीके से, महज़ब तरीके से अपनी राह पे चलते रहे। अगर हम चाहते, अगर हमारी तरफ से, हमारे किसी लीडर की तरफ से वो ट्वीट आए होते तो हमारी तिक्का बोटी हो जाती, उसी दिन मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते। अगर हमारा कोई लीडर उस लीडर के बारे में उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, तो हम क्यों ये कर रहे थे? हम इसलिए कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात को मुज़ाकरात की स्पिरिट के मुताबिक, जमहूरियत की स्पिरिट के मुताबिक, गिव एंड टेक की स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ाना चाहते थे। अब आपने अचानक यका में ये पैगाम दे दिया है। मैं समझता हूँ कि उन्हें इसे रिकन्सिडर करना चाहिए, और अगर ये फ़ैसले इस फ़ैसले पे पहुँच भी चुके हैं तो सिर्फ टीवी कैमरों तक ना रहें, हमें बाज़ाब्ता तौर पर, जैसे उन्होंने पहले लिख के दिया था, एक तहरीर दे दें कि जनाब आपने ये हमारे एतराज़ हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। एक तहरीर और दे दें जिस तरह पहले तहरीर दी हुई है, ताकि हम अपनी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बारे में कोई फ़ैसला कर लें। जी, हमारी कमेटी कायम है, अब भी, आज भी कायम है। हम इस पे मज़ीद मिलेंगे, मुशावरत करेंगे। मैं तो ये पहला रद्द अमल, चूँकि आप सब लोगों की सवालात आ रहे थे, मैंने दे दिया है। एक बाज़ाब्ता रद्द अमल हमारी कमेटी के सातों अरकान, सातों जमातें मिलके इंशाअल्लाह ज़रूर देंगी। लेकिन मैं फिर उनसे ये इस ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि वो इसको मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि आप एक जमहूरी सोच रखते हैं मीडिया के हवाले से, और आपने हमेशा जेल में भी जाके आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ी। हम आप पे इस किरदार पे फख्र का इज़हार करते हैं। कौमी असम्बली ने अगरचे टीका कानून, ये जो देखिए, मैंने सवाल सुन लिया, मैं बिल्कुल सवाल सुन लिया। देखिए, जहाँ तक सहाफ़त की अक़दार का ताल्लुक़ है, सहाफ़ियों के हुकूक़ का ताल्लुक़ है, आज़ादी इज़हार राय का ताल्लुक़ है, इसके लिए हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको, अब सब माशाअल्लाह अपने अपने इदारे के तहत या जिस भी अंदाज़ में हैं काम कर रहे हैं, और बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो एक आदाब के तहत खेलते हैं। एक क्रिकेट का मैदान है, विकेटें लगी हैं, बॉलिंग है, पिच इतनी होनी चाहिए, चौका ये होता है, छक्का ये होता है, एक गेम है। अगर कोई एक फ्रीक गुली डंडा खेलने लगता है और वो कहता है जी कि ये गुली डंडा भी, इसको भी क्रिकेट तस्लीम करो, तो ये आपके हुकूक पे डाका डालता है, ये आपके हुकूक पे डाका डालता है। एक सेकंड, बात पूरी होने दे। जो जिस तरह के वीलॉगर्स हैं या जो भी हैं, वो सहाफ़त का अगर रंग अपने ऊपर तारी करके वो कुछ करते हैं जो सहाफ़ी नहीं करते, जो आप लोग नहीं करते, वो आपका हक सबसे पहले मारते हैं, हुकूमत के लिए बाद में ख़तरा खड़ा करते हैं।
आपको इस सफ़ में सबसे आगे आना चाहिए। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ, मेरे जाली कालम छपते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता, ना FIA कुछ कर पाता है। सो इस पे हम अलग से बात करेंगे और आपके हुकूक के लिए इंशाल्लाह हमारी आवाज़ पहले भी रही है, आइंदा भी रहेगी। और आप यकीन जानिए कि इसमें आपके हक़ के आज़ादी राय पे अगर कोई हर्फ आया तो हम ज़रूर उस पर एहतजाज करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से अगर देखा जाए सिद्दीकी साहब, तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह आप हैरान हैं, पूरी कौम भी इस तरह हैरान है, वजह क्या हो सकती है? एक वजह तो वो बयान सारी किए जा रहे हैं जो पेशावर की मुलाकात है, और स्पीकर कौमी असम्बली में भी कहा है कि ये एहतजाज उनके इशारे पे कर रहे हैं जो एहतजाज करवाते होते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि उसकी वजह क्या है। वो हमारे साथ बैठ सकते थे, गैर रस्मी तौर पे बैठ सकते थे। आज कह देते कि जी स्पीकर साहब के कमरे में आ रहे हैं, अपनी रिजर्वेशन ज़ाहिर कर देते ज़ुबानी तौर पे, बाज़ाब्ता मीटिंग ना भी होती। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद ये एक ऐसा मैदान है जो उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, या जिसकी उन्हें रग़बत नहीं है ज़्यादा, या जिसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है ज़्यादा, तो वो चंद दिनों में बेजार हो गए। स्पीकर साहब जो स्पीकर साहब ने कहा है, कमीशन का सिंपल सा मुतालबा किया गया था, हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आ रही है? कमीशन नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। उनको अभी हमने कब कहा है कि नहीं बन रहा? सर ये कमेंट कीजिएगा कि एक करके, हमें कोई मुश्किल नहीं है, हम इसी पे गौर कर रहे हैं। मुश्किल होती तो उसी दिन हम कह देते कि नहीं बन सकता। वो उन्हें कहाँ से ये इल्हाम आया कि हमने क्या फैसला किया? अच्छा सर ये बताइएगा, हुकूमत ने, इस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई जल्दी नहीं थी, हुकूमत मुआशी इदारों बेहतरीन जा रहे हैं और उनकी ख्वाहिश पर हमने मुज़ाकरात करने का फैसला किया, तो अगर वो बैक ऑफ कर रहे हैं तो हुकूमत शुड हैव अ साइ ऑफ रिलीफ। बिल्कुल। हम देखें, हम तो जमहूरियत के हवाले से, पार्लिमानी रिवायात के हवाले से, मुल्की मफाद के हवाले से, सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी सेहत पे इससे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये एक अलग बात है। हम तो उस अमल की कामयाबी की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने शुरू किया, उनके ईमा पे शुरू हुआ। दुख ये है कि वो उस अमल से उसको अधूरा छोड़ के हमारा जवाब तो सुन लेते। अगर उन्होंने हमारे घर पे दस्तक दी है, अपना एक सवालनामा हमें दिया है कि जी ये हमारा सवालनामा है, हम क्या कहते हैं उसके बारे में इनकार करते हैं, इकरार करते हैं, मोहब्बत से उनको बैठाते हैं, कहते हैं जी आएँ, हम कमीशन भी बनाते हैं, ये जो जज आप कहते हैं वो भी बना। इंतज़ार तो करो, जवाब तो लो। अच्छा, आज अभी जैसे आप कमेटी के तर्जमान हैं, अपोजिशन कमेटी के तर्जमान हामिद रजा अभी कह के गए हैं कि आज रात तक अगर कमीशन बनता है तो हम आगे चलेंगे, वरना फिर हम दोबारा सड़कों पे होंगे। और क्या दूसरा सवाल ये है इरफान सिद्दीकी साहब, इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे इस ऐलान के बाद? देखिए, मुल्की सियासत पहले भी माशाल्लाह ठीक चल रही है और हमारे जमहूरी और रिवायात जो हैं वो उसके मुताबिक अदलिया काम कर रही है, पार्लियामेंट काम कर रही है, इदारे काम कर रहे हैं, चारों सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं, मईशत के इशारे बेहतर हो रहे हैं। तो ये उनके लिए उन्हें सोचना चाहिए कि वो अगर इस अमल से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। क्या वो फिर 9 मई की तरफ लौटेंगे? क्या वो फिर 26 नवंबर की तरफ लौटेंगे? या वो फिर कहीं जाके किसी बाहर के दरबार में बैठ के वहाँ दस्तक देंगे? उन्हें सोचना चाहिए। हम ये नहीं है कि हम साई ऑफ रिलीफ है, साई ऑफ रिलीफ की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो आएँ और बात जारी रखें। और आज रात को जो उन्होंने कहा है कि उनकी तशरीह गलत है। मैंने अभी आपको ये एलामिया पढ़ के सुनाया है, इसमें 7 वर्किंग डेज़ लिखा है और 7 वर्किंग डेज़ हम फारिग नहीं बैठे हुए, हम हर रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं, हम कानूनदान बुला रहे हैं, उस पर सारी मुशावरत कर रहे हैं। और हमने 28 तारीख का जो इसके मुताबिक 28 तारीख उन्होंने क्यों नहीं कहा जी कि नहीं हम 28 नहीं मानते या हम वर्किंग डेज़ नहीं मानते, हम तो ये 7 डेज़ हैं और 7 डेज़ पूरे नहीं होंगे तो हम बाइकाट कर देंगे। बोलते ये बात कहते हैं अंदर क्यों नहीं कही हमें कि जी मत डालें ये 7 वर्किंग। एक लफ्ज़ में पढ़ता था, एक जुमले पे वो सोचते थे, एक दूसरे से मशवरा करते थे, कहते थे हाँ ये ठीक है, कह देते जी कि ये 7 वर्किंग डेज़ नहीं चलेगा, 7 डेज़ ही रहने दें, तो फिर शायद 7 डेज़ ही हो जाते। जब 7 वर्किंग डेज़ हो गए तो फिर अपनी गिनती ठीक कर लें। मुज़ाकरात आप समझते हैं कि पहले भी पीटीआई के मुज़ाकरात जो अभी अचानक हुए थे, पहले भी मुज़ाकरात पीटीआई ने मर्जी से नहीं शुरू किए थे, अब तो गैर मर्जी के बाद
नहीं, इस बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। अच्छा सर, और कोई सवाल जी? जी सर, उनका मौक़िफ़ ये है सर कि हमें कहा गया था सॉरी 3 दिनों में आप मुलाकात करवाएंगे रिलैक्स अंदाज में, तो वो तो हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी, तो जब वो नहीं करवाएगी है तो फिर हमारा बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। देखें, ये वो पंजाबी का मुहावरा में यहाँ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बात ये है कि किस बात के लिए हमने आज कल जो हमारी मीटिंग हुई है डार साहब से, हम सब ने कहा है कि डार साहब फैसिलिटेट करें और जितनी जल्दी उनकी मुलाकात है कराएं। ये कल की बात है और हम कर रहे हैं। हम जेल अथॉरिटी से कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से कर रहे हैं, और वो आज में या कल में हो जानी थी। अब वो पहला जो पैगाम आया था वो भी अली गौर लेके आए थे कि जी उन्होंने कहा है तहरीर दे दो, इनको नहीं पता था मुज़ाकराती कमेटी को। फिर भी इन्होंने कहा जी कि हमारी मुलाकात कराएं, फिर वही पैगाम लेके आ गए, तहरीर दे दी। अब फिर अली गौर एक पैगाम लेके आए हैं, मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता नहीं है। ये कमेटी अगर जाएगी भी तो वो पैगाम पे ठप्पा लग जाएगा। अगर वो नहीं गए तो कमेटी ये कह देती कि जी ये अली गौर साहब की स्टेटमेंट है, ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ द कमेटी, हमें खुद मिलने दे खान साहब से, हम खुद मिल के आएंगे तो फिर जवाब देंगे। ये क्यों नहीं कहते? थैंक्स। हुकूमत को इतना वक्त क्यों लगा रिजर्वेशन के मामले के ऊपर, हालांकि हुकूमत का ये मौके पे कि 26 नवंबर को कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कमीशन बनने में वक्त लगा या नहीं लगा, हमारी एक कमिटमेंट है उनके साथ कि हम 7 वर्किंग डेज में जवाब देंगे आपको। हम उस जवाब को अगर सरसरी तौर पे लेते, गैर संजीदगी से लेते, रवा रवी में लेते, तो एक लिख देते, एक फड़का मैं लिख देता, हमारी कमेटी का कोई और मेंबर है। हम उसको एक सीरियस एक्सरसाइज दे रहे हैं। हम 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए कि हम इसको सीरियसली जवाब उनको देना चाहते हैं। नहीं बन सकते। सर, आप अपनी मर्जी से, हुकूमत अपनी मर्जी से कमीशन बना सकती है या अप्रूवल की जरूरत है कहीं और? अब ये कमेटी हमारी बैठेगी तो गौर करेगी। उन्होंने मुज़ाकरात का बाब बंद कर दिया है आज। हम देखेंगे कि मुज़ाकरात का बाब बंद करने के बाद हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए। हम कल इंशाल्लाह कमेटी बैठ के फैसला करेंगे। थैंक यू।